सभी बच्चों को हाथ जोड़कर नमस्कार। तो उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं और वीडियो हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान। तो बच्चों हम परिमेय बोले तो रेशनल और अपरिमेय बोले तो इरेशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं। बच्चों बहुत ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती और इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आप परिमेय और अपरिमेय में कभी भी कोई कंफ्यूजन आप बच्चों को नहीं रही तो इसके लिए हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो बच्चों हम पढ़ते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या बोले तो बच्चों रेशनल नंबर। बच्चों वो नंबर जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसमें बच्चों पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पे पी क्या बच्चों अंश है, क्यू क्या है यहाँ पे हर है। पी को न्यूमिनेटर बोलते हैं बच्चों, क्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स क्यू हमारे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। बच्चों जितने भी रियल नंबर हैं बोले तो वास्तविक संख्या है। रियल नंबर बच्चों उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो बच्चों जितने भी हैं नंबर रियल नंबर माइनस के हो प्लस के हो सारे क्या होते हैं बच्चों रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं बोल दूं -5 हो गया, -4 हो गया, -16 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। बच्चों इनके अपॉन में 1 तो लिख ही सकता हूं ना हर किसी के में। तो बच्चों 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। 0 इज आल्सो ए बच्चों परिमेय संख्या। बच्चों जो कंफ्यूजन होते हैं उनको मैं बाद में बताऊं, पहले आपको बेसिक सिखा रहा हूं कि कंफ्यूजन बच्चों कहां होती है। इनको तो बच्चे कर लेते हैं लेकिन बच्चे जीरो को रेशनल नहीं मानते। वैसे जीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या होता है। 22/7 लिख सकता हूं बच्चों में। बच्चों 22/7 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? 22/7 होती है हमारी पाई की वैल्यू। लेकिन बच्चों पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 क्या बच्चों एक परिमेय संख्या है बच्चों। लेकिन पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है बोले तो इरेशनल नंबर है। बच्चों यहाँ पे जिनका पूरा पूरा रूट निकलता है जैसे √16 हो गया, √25 हो गया, √36 हो गया। बच्चों जिनका पूरा पूरा रूट बच्चे जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो वो नंबर भी क्या होते हैं बच्चों रेशनल नंबर हमारे होते हैं। इनको तो बच्चा सभी को पता होती है। या जैसे अब बताता बच्चों जिनको बच्चों को नहीं पता होती जिन चीजों को, जैसे मैं कहूँ कि 0.3 तो ऊपर में बार लगा देता हूँ। क्या बच्चे रेशनल नंबर है या नहीं है? हाँ बच्चों ये रेशनल नंबर है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर हमारे बार लगा आता है इसे बोलते हैं बच्चों बार। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3333। ये 333 रिपीट होता रहेगा तो ये एक बच्चों रेशनल नंबर रहेगा। ऐसे में इसकी वैल्यू होती है बच्चों 3/9 और 3 1 3 और ये हो जाएगा बच्चों 1/3। तो 1/3 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो बच्चों जिस भी नंबर के ऊपर बार आए इन्हें बोलते हैं बच्चों रिकरिंग नंबर, मतलब बार बार रिपीट होते रहता है वही नंबर। तो बच्चों वो क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर बोले तो बच्चों परिमेय संख्या होता है। तो ध्यान से सुनना एक चीज बच्चों, अब अगर तुम्हें इससे संबंधित वीडियो देखनी है कि 3/9 मैंने क्यों लिखा डायरेक्ट, तो बच्चों हमारी एक सरलीकरण में पिछली वीडियो पढ़ी है उनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको वहां से देख लेना आप। तो बच्चों ये होते हैं, ये इस पॉइंट को याद रखना। अगर मैं लिख दूं बच्चों 0.75 इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूं बच्चों क्या है रेशनल है रेशनल है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या है बच्चों ये परिमेय संख्या है रेशनल नंबर है। तो जिन संख्याओं के ऊपर बार आता है बच्चों वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बच्चों अब चलते हैं एक अगले टॉपिक पर। मैं आपको कहता हूं कि √4 एक रेशनल नंबर है क्योंकि √4 का रूट होता है बच्चों 2 और इसके क्या लिख सकता हूं 2/1 लिख सकता हूं। लेकिन बच्चों अगर ये 2 कहां से आए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। इस √4 को बच्चों √4 को मैं क्या लिख सकता हूं? √4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 की पावर 1/2। बच्चों अगर कहीं पे कुछ भी पावर नहीं होती पावर उसको 2 मान लेते हैं। रूट की पावर कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। अगर कहीं पे ये लिखा होता है बच्चों 4 यहाँ पे लिखा होता करनी घात 3 तो बच्चों हम क्या लिखते हैं 4 की पावर 1/3। अगर बच्चों यहाँ पे लिखा होता 5 यहाँ पे लिखा होता 4 तो बच्चों हम लिखते 5 की पावर 1/4। ये बच्चों रूल होता है। अभी इसको सॉल्यूशन करते हैं कि 2 कहां से आया। तो बच्चों 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और पूरे पावर कितनी बच्चों 1/2। तो बच्चों मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों एक चीज याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो और ब्रैकेट के अंदर पावर हो तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है बोले तो गुना होती है। तो 2 गुना में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आंसर आएगा मेरा 2। तो बच्चों ये मेरा आंसर यहां से निकल के आता है। और जो मेरा अगला टॉपिक है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं ये यहीं पे बेस होगा बच्चों। मैं बताता हूं इसको आगे मिटा के। तो देखो बच्चों अगर मैं आपके लिए सामने लिख देता हूं ये बच्चों को इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों। एक बार रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि रेशनल है या इरेशनल नंबर है, बोले तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है।
अब बच्चे क्या करेंगे कि 32 का पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, क्या लिख देंगे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैं अभी जो मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 32 की पावर 1/5 मैं लिख सकता हूँ बच्चों। मैंने अभी बताया था कि रूट 4 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, करने घात की पावर तो बच्चों क्या होती है, 2 होती है। तो बच्चों मैं 32 को और क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, क्योंकि मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना आता है बच्चों, 32 आता है। तो 2 की पावर 5 और पूरे पावर कितनी बच्चों, 1/5 हो जाएगी। मैंने अभी बताया था ब्रैकेट के अंदर भी पावर और बाहर भी पावर बच्चों क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। 5 से 5 कट जाए बच्चों, और आंसर कितना आएगा, 2। तो बच्चों 2 क्या है, मैंने क्या बताया था, जितने भी रियल नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे सारे क्या होते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। तो मैं बोल सकता हूं कि 32 जो 5 है, 32 की करनी घात 5 बोलते हैं बच्चे इसके, ये क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ना कोई टीचर इन चीजों को बच्चों बताता है। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 27 3 लिख दूं, क्या बच्चे रेशनल नंबर है? टीचर बस इतना बता देते कि जिनका पूरा रूट नहीं निकलता, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वो क्या होते हैं बच्चों, इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ कि रूट 27 क्या है, रूट 27 की करनी घात 3 है, इंडिसाइज 3 है। तो बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं इसे, 27 की पावर बच्चों 1/3 लिख सकता हूं इसे, नॉर्मल सी बात है, लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको इस लाइन में। तो बच्चों आगे 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 और पूरे पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ब्रैकेट के अंदर भी पावर बाहर भी पावर बच्चों क्या होती है, मल्टीप्लाई बोले तो गुना करते हैं। तो बच्चों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुना में 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर 1 बचेगा, जो किसके इक्वल होगा बच्चों, 3 का। 3 क्या मेरा रेशनल नंबर, क्योंकि मैं 3 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, 3 के अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, तो मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज हमको खोल के देख लेनी है, इसको तोड़ के देख लेना है कि कहीं ये रेशनल नंबर तो नहीं बनता। बच्चे क्या करते, जिसका पूरा रूट नहीं निकलता उसे पे टिक मार देते कि क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। तो जो इन चीजों को ध्यान रखना, रेशनल और इर्रेशनल में एक क्या चीज याद रखनी बच्चों आपको, बार वाले, जितने भी बच्चों बार वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्या क्वेश्चन होते हैं बच्चों, सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, बार वाले परिमेय संख्याएं होती हैं। या पॉइंट में लिख दूं बच्चों, मैं अगर ये लिख दूं कि 0.7 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, वो तो 0.7 भी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर है। क्योंकि बच्चों मैं इसे 7/10 लिख सकता हूँ। बस मेरा क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, बस क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और चाहे नीचे कुछ भी आए, और कुछ नहीं होता तो बच्चों क्या लेते हैं, अपॉन में 1 लेते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को परिमेय संख्या क्या होती होंगी समझ आया होगा। इससे आगे पढ़ते बच्चों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बच्चों आगे पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं। बच्चों इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक तो ये चीज हो जाएगी, जो रेशनल नहीं होते तो सारे नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पाई हो गया बच्चों, पाई की वैल्यू मैंने बताई थी, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7 होती है। या अगर पॉइंट में लिखे तो 3.14 लिखता हूं मैं। तो बच्चों 3.14 या 22/7 ये दोनों तो क्या बच्चे मेरे रेशनल नंबर है, बोले तो परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन बच्चों अगर पूछे आपको कि पाई, तो पाई क्या बच्चे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में ई बच्चों जब आप 11वीं क्लास में लॉग फोग चैप्टर पढ़ते हैं, लॉग है, वो है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, तो वहां पर ई का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो बच्चों ई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, बोले तो अपरिमेय संख्या है। और बच्चों जिनका पूरा रूट नहीं निकलता, जैसे मैंने लिख दिया 17, जैसे मैंने लिख दिया 19, जैसे मैंने लिख दिया 28, जैसे बच्चों मैंने लिख दिया 37, तो बच्चों जिनका पूरा रूट नहीं निकलता बच्चों, वो भी क्या होती है बच्चे, इर्रेशनल नंबर, बोले तो एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन बच्चों इसमें भी एक, जैसे मैंने उसमें भी एक्सेप्शन था, इसमें भी वो होता है। कुछ पॉइंट बच्चों ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको लिख दूं कि 0.37372727 बच्चों ऐसे चलता रहे ये। तो बच्चों ये नॉन रिकरिंग नंबर में आ जाते हैं। और जो बच्चों नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल बोले तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों इसमें भी एक एक्सप्रेशन होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान कर चलो, अगर मैंने कही आपसे कि √5 क्या बच्चे, एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा रूट नहीं निकलता। लेकिन बच्चों अगर मैं इसमें +2 कर देता हूं, तो अब क्या रहेगा बच्चों, ये चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि एक अपरिमेय संख्या में अगर मैं किसी नंबर को, किसी रियल नंबर को या किसी नेचुरल नंबर को जोड़ता हूं या घटाता हूं या डिवाइड करता हूं या बच्चों मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो रेशनल बन जाएगा, इर्रेशनल बन जाएगा। बच्चों वो क्या रहेगा, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये भी एग्जांपल बच्चों इर्रेशनल नंबर का। मैं आपसे कह देता हूं √5/3 बच्चों क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। मैं कह देता हूं बच्चों आपसे 3√5
क्या बच्चों, इर्रेशनल नंबर। मतलब क्या बच्चों, किसी भी संख्या को अगर हम एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें या माइनस करें तो बच्चों एक इर्रेशनल नंबर ही रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि √5 - 3 क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर है। इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सा नंबर इर्रेशनल होगा, कौन सा रेशनल होगा। अगर बच्चों मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि अगर एक इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या को हम प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें या गुना करें तो बच्चों वो इर्रेशनल ही रहता है। लेकिन बच्चों इसमें भी एक झोल पाया जाता है कि क्यों इर्रेशनल रहता है, या दो नंबर की दो इर्रेस एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है बच्चों कि अगर हम किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर की प्लस करें या माइनस करें तो क्या इर्रेशनल रहता है हमेशा, या रेशनल बन जाता है, या कभी रेशनल कभी इर्रेशनल रहता है। बच्चों इस पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अब इससे आगे उसे सॉल्यूशन करते हैं बच्चों उसका। तो देखो ध्यान से, मैंने अभी क्या बोला था कि अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर को हम प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें तो बच्चों वो क्या हमेशा रेशनल रहते हैं या इर्रेशनल रहते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया बच्चों 3√5 और बच्चों मैंने दूसरा रेशनल नंबर ले लिया बच्चों मैंने 3√5 3 - √5। बच्चों दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर बोले तो अपरिमेय संख्या है। 3 + √5 भी अपरिमेय संख्या है और 3 - √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है क्वेश्चन कि अगर हम किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, बोले तो गुना करें, जमा करें, घटा करें, भाग करें तो क्या आंसर आएगा हमारा। हमेशा परिमेय संख्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, या कभी अपरिमेय कभी परिमेय संख्या या कभी अपरिमेय हो सकती है। तो बच्चों इसका क्या रहेगा, देखो ध्यान से, अगर बच्चों मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो बच्चों इससे ये कट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा बच्चों मेरा 6। और बच्चों 6 क्या होता है, मेरा एक रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ध्यान से दोनों सुनो, तो 6 क्या बच्चों में रेशनल। अगर मैं ये ले लेता हूं 3 + √5 + 3 - √6 तो जो 3 + 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 + √5 - √6। तो बच्चों ये क्या होगा भाई, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों अगर किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड करो या माइनस करो, बच्चों रेशनल भी बन सकता है और इर्रेशनल भी बन सकता है। ये चीज हमको ध्यान रखिए। हमेशा बच्चे क्या लिख के आते हैं कि हमेशा इर्रेशनल नंबर ही रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। और मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, अगर मैं इसी को लेता हूं 3 + √5 इनटू में 3 - √5 कि बताओ, अगर देखो ये भी इर्रेशनल बोले तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों क्या निकल के आता है, ये क्या फार्मूला बनेगा बच्चों, a + b इंटू a - b। और बच्चों a + b इंटू a - b बच्चों किसके इक्वल होता है, a² - b² का इक्वल होता है। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों 3, तो बच्चों 3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर से हमेशा रूट क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और 3 स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, 9 में 5 माइनस करो कितना होगा बच्चों 4। तो बच्चों 4 क्या है, एक मेरा रेशनल नंबर है। 4 क्या बच्चों मेरा एक परिमेय संख्या है, बोले तो एक रेशनल नंबर है। तो बच्चों ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर हम किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर को, बार बार बोल रहा हूं अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर को प्लस करेंगे, किन्हीं दो को बच्चों माइनस करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रेशनल रहे या हमेशा रेशनल रहे। हो सकता है वो रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी बहुत हो सकता है। बच्चों आपको बहुत आंसर लिख के आना है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जो जितने भी कंफ्यूजन पॉइंट होते हैं बच्चों के रेशनल और इर्रेशनल से संबंधित या अपरिमेय परिमेय संख्या से संबंधित, मैंने आपको एक एक करके हर पॉइंट के बारे में अच्छे से बताया है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों हमारे चैनल कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।